Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pawar. We are studying here about accounting, and in our last videos we discussed about subsidiary books. तो सब्सिडरी बुक्स में हमने सारी बुक्स के बारे में स्टडी कर लिया है। अभी एक आपकी सिर्फ लास्ट बुक बची है जो कि है जर्नल प्रॉपर। मतलब कि अगर देखो आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हम कैश बुक में डालते हैं। अगर आपका परचेज़ होता है क्रेडिट में तो आप उसको परचेज़ बुक में डालते हो। ऐसे ही अगर क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में, अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो आप परचेज़ रिटर्न कर रहे हो तो परचेज़ रिटर्न में, सेल्स रिटर्न कर रहे हो तो सेल्स रिटर्न में। अभी कुछ ऐसी एंट्रीज भी होती हैं जो इनमें से किसी में भी नहीं आएंगी, तो उनको हम कहाँ डालेंगे? जर्नल प्रॉपर में। जैसे कि सबसे पहला आपका हो गया ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जब हमने जर्नल किया था तब हमने स्टडी किया था कि देखो अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है तो ईयर के एंड में आपके हर एक एसेट्स, हर एक लाइबिलिटीज़ के कुछ बैलेंसेस होंगे। उन बैलेंसेस को आप नेक्स्ट ईयर जब लेकर जाते हो तब जो एंट्री की जाती है उसे ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री आपकी जर्नल प्रॉपर में आएगी। उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री, अगर किसी तरीके का कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री भी आपकी जर्नल प्रॉपर में ही आएगी। देन ट्रांसफ़र एंट्रीज़ आपकी यहीं आएंगी, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ आएंगी। एडजस्टमेंट एंट्री में जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, प्रीपेड, अनअर्नड, रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारी की सारी एंट्रीज आपकी जर्नल प्रॉपर में ही आएंगी। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री, तो क्लोजिंग एंट्री वही है, आप सारे बैलेंसेस को ट्रेडिंग एंड P&L में लेकर जाते हो तो वो वाली एंट्रीज आपको जर्नल प्रॉपर में डालनी है। देन एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑफ बिल, अगर आपने कोई बिल लिखा हुआ है, कोई BR है आपका, कोई BP है, तो वो अगर डिसऑनर हो गया है तो उससे रिलेटेड एंट्री भी आप जर्नल प्रॉपर में ही डालोगे। देन मिसलेनियस एंट्रीज में आपकी बाकी की और सारी एंट्री जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपका लॉस बाय फायर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम ले लिया, आप कोई एसेट सेल कर रहे हो, किसी एसेट को परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो बाकी की आपकी ये सारी एंट्रीज जो हैं ये आपकी आ जाएंगी यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो अभी जर्नल प्रॉपर से रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको जर्नल प्रॉपर की बुक कैसे बनानी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द एप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि आपकी ओरिजिनल एंट्री की कौन सी बुक में ये ट्रांजैक्शन आने चाहिए, आपको उसी में इनको डालना है। ठीक है, तो 2017 अप्रैल 1 मोहन सिंह डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड अ सम ऑफ ₹15,000 कुड नॉट रिसीव्ड। आप कोई मोहन सिंह आपका कोई डेटर था, वो डिसऑनर हो गया, मतलब सॉरी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसने आपका अमाउंट नहीं दिया। तो ये एंट्री आपकी ना ही परचेज बुक से रिलेटेड है, ना ही सेल से रिलेटेड है, ना ही कैश से रिलेटेड है, तो ये वाली एंट्री आप अपने जर्नल प्रॉपर में ही डालोगे। ऐसे ही अप्रैल 4 एन ओल्ड मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹5,000 एंड अप्रैल 5 गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस for personal use ₹3,000 and April 12 goods worth ₹20,000 lost by fire. April 28 insurance company accepted a fire insurance claim of ₹15,000। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज आपको जनरल प्रॉपर में ही करनी होती हैं क्योंकि ना ही ये आपकी किसी भी बुक से रिलेटेड नहीं है, ना कैश से, ना परचेज से, ना सेल से, ना परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, किसी से रिलेटेड नहीं है। तो इसको हम कहाँ डालेंगे? जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट आपका सेम टू सेम जर्नल जैसा ही होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहली एंट्री मोहन सिंह डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मतलब आपका ये पैसा जो है वो डूब गया, तो बैड डेब्ट्स की एंट्री हम लोग करेंगे। बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे 2017 अप्रैल 1। एंट्री आपकी हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह। अमाउंट आपका आ जाएगा 15,000 डेबिट में एंड 15,000 ये आपका क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ नरेशन आप डाल दोगे बीइंग द बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, देन सेकेंड आपका ट्रांजेक्शन है अप्रैल 4 एंड ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड, आपने मशीनरी सेल की है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब कोई भी एसेट अगर आप सेल या परचेज करते हो तो उसको एसेट के नाम से ही डाला जाता है, हम परचेज में उसको नहीं डालते हैं।
ठीक है। आपने सेल किया है 5000 का, तो 5000 आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में सेम अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आप यहाँ पे डालेंगे बीइंग द ओल्ड मशीनरी सोल्ड, ठीक है। देन अप्रैल 5 गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, आपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स बिजनेस से निकाली हैं, तो ये आपका ड्राइंग हो गया। इसकी एंट्री आप कर दोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3000 रुपीज़, ठीक है। और नीचे नरेशन में आप डाल दोगे बीइंग द गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। देन अप्रैल 12 आपका लॉस बाय फायर हुआ है, तो ये भी एक तरह से आपका एक्सपेंसेस ही है और आपकी गुड्स गई हैं, तो आप उसको परचेज को क्रेडिट करोगे। एंट्री आपकी हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट आपका आ जाएगा 20,000 रुपीज़, ठीक है। देन इसमें नरेशन यहाँ डाल देंगे बीइंग द गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अप्रैल 28 को आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया है 15,000 का, तो वहाँ पे आप डाल दोगे एंट्री आपकी हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। आपका देखो सिर्फ क्लेम एक्सेप्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, रिसीव नहीं हुआ है। आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड है कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। जब रिसीव होगा तो हम रिसीव की एंट्री करेंगे, वहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी करेंगे, और जो आपका 5000 का लॉस है हम वहाँ पे दिखाएंगे कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन जब एक्सेप्टेड करती है, जब आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती है, तो आप सिर्फ जो क्लेम का अमाउंट जो रिसीव मतलब जो एक्सेप्ट हुआ है वही अमाउंट से आपको एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे एंट्री आपकी हो जाएगी 15,000 से, ठीक है। और नरेशन में भी हम यही डालेंगे बीइंग द क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर एडमिटेड और एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। और जब आपको ये अमाउंट रिसीव होगा तब हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन आपको क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें वो एंट्री एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जनरल प्रॉपर में सारे ट्रांजैक्शंस डालने होते हैं। देखो अभी हमने सारी बुक्स पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने परचेज बुक कैश बुक बनानी सीखी, देन परचेज बुक बनाई हमने, फिर सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर, ठीक है। तो देखो या तो आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप एक सिंगल कोई भी आपसे बुक पूछी जा सकती है, आपको ट्रांजैक्शंस दे दिए कि परचेज बुक बनाओ या फिर सेल्स बुक बनाओ या फिर कैश बुक बनाओ। लेकिन अगर आपको कंबाइंड क्वेश्चन दे दे जिसमें कि आपको सारी बुक्स मेंटेन करनी है, तो वहाँ पे आप जो ट्रांजैक्शन आपका जिससे रिलेटेड है वो आप उसी में ही डालोगे, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह से आपसे सब्सिडरी बुक्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको सेपरेट बुक्स बनाने के लिए बोल दे या फिर आपको सारी बुक्स कंबाइंड बनाने के लिए बोल दे। तो आई होप कि आप सभी अच्छे से कर पाओगे। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है हमारे इस चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है लेजर, कि जब आप जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हो तो वो पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, और साथ ही अगर आप सब्सिडरी बुक्स के बाद भी जर्नल लेजर बनाना चाहते हो तो उनको आप कैसे बनाओगे, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।